देखो, सबसे पहले हमने एक चीज़ समझी कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, मल्टी लेवल पार्किंग से हमेशा याद रहेगा, कम ज़मीन के टुकड़े में ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम यूज़ कर दिया। ठीक, अब दूसरी मैंने क्या चीज़ बताई कि इकोनॉमिक्स का मतलब है मनी का एफिशिएंट यूज़। मनी के लिए वो साइकिल समझाई, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, आई फॉर इन्वेस्टमेंट था। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? गांधी जी, रुपीज़, पैसा। अब वो देखो वहाँ समझो 1 रुपये लिखा हुआ है, मतलब हमें पैसा चाहिए। अब इकोनॉमिक्स में हमको पढ़ाई किसकी करनी है? पैसे की। तो वो ये बताने की कोशिश करेगा कि पैसा कहाँ कहाँ से इकोनॉमिक्स में आता है, रुपए कहाँ कहाँ से आ रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए हमने इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट्स में पढ़ने के लिए समझने की कोशिश की। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स को बांटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है, जो भी आर्थिक गतिविधि हो रही है, पान वाला पान बेच रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कोई यहाँ पे रोड बना रहा है, कोई कहीं पे कुछ कर रहा है, कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहा है, कोई ऑटो वाला रोड चला रहा है, टेम्पो चला रहा है, कोई भी यहाँ पे कहीं भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको हमने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसमें सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी। प्राइमरी में हमेशा एक चीज़ याद रखो, कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डायरेक्टली नेचर से इन्वॉल्व हो, जो डायरेक्टली नेचर से इन्वॉल्व हो। ठीक, इसका एक एग्जांपल दिया पोल्ट्री फार्मिंग, दूसरा दिया लैंड फार्मिंग। ये सब किस में आ गया? माइनिंग, डायमंड माइनिंग किस में आ गया? प्राइमरी में। इसके बाद दूसरा क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी में या तो किसी चीज़ का निर्माण होगा या विनिर्माण होगा, कंस्ट्रक्शन होगा या डिमोलिश होगी चीज़। मतलब जैसे मान लो तुमने कपास की खेती की, कपास तैयार, प्राइमरी एक्टिविटी बन गई। ठीक, अब किसान के पास कपास पड़ा हुआ है, अब उसको फैक्ट्री में लाना पड़ेगा, तब कपास से कपड़ा बनेगा। तो किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है ना वहाँ पे। भट्टे में, भट्टे के लिए मिट्टी लाए, प्राइमरी एक्टिविटी मिट्टी लाना। मिट्टी को उस भट्टे से ईंटा बनाना, किसी चीज़ का निर्माण हुआ। अब क्या बन गया? ये मैन्युफैक्चरिंग है ना। प्राइमरी मतलब सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। सेकेंडरी में हमेशा किसी चीज़ का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक, मतलब समझो मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं शर्ट लाया, तो शर्ट कहीं पे निर्माण हुई होगी टेलर के यहाँ, सबसे पहले कपड़ा बना होगा, फिर कपड़े ने टेलर शिप की होगी उस कपड़े पे, तब मैंने वो शर्ट पहनी होगी कपास से। ठीक, निर्माण हुआ। मेरा शर्ट फट जाता है तो लोग रफू कराते हैं, वो निर्माण है, विनिर्माण है। वो भी कहाँ पे होगी? फैक्ट्री में होगी, टेलर के पास होगी। समझ में आ रहा है? तो सेकेंडरी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, वैल्यू ऐड कर देना। 2-3 तरीके से समझो। प्राइमरी में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती, सेकेंडरी में वैल्यू ऐड हो जाती है। समझ में आ रहा है? अंडे की कुकी बना दी, बिस्किट बना दिया। अंडा था, अंडा और वीट लिया, गेहूं लिया, एक एग वाली तुम्हारे लिए कोई कुकी बना दी, कोई बिस्किट बना दिया अंडे का। वो कहाँ पे होगा? किसी फैक्ट्री में होगा, सेकेंडरी एक्टिविटी में होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अब प्राइमरी एक्टिविटी में कपास पड़ी है, कपास आ गई किसके पास? सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या बन गई? शर्ट। अब शर्ट पब्लिक तक कैसे पहुंचेगी? कोई पहुंचाएगा। वो जितने लोग जो उस सामान को सेकेंडरी एक्टिविटी में, वो जितने लोग जो उस फैक्ट्री से उस सामान को पब्लिक तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, हर वो चीज़, हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्राइमरी को सेकेंडरी से जोड़ती है और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की चीज़ों को टर्शरी मार्केट में पब्लिक तक पहुंचाए। कपास को पब्लिक तक पहुंचाना, शर्ट को पब्लिक तक पहुंचाना, सेल्समैन का काम टर्शरी एक्टिविटी हो जाएगी। मार्केटिंग टर्शरी एक्टिविटी हो गई, एडवर्टीजमेंट टर्शरी एक्टिविटी हो गई। डॉक्टर ना किसी चीज़ का निर्माण कर रहा है, ना विनिर्माण कर रहा है, ना डॉक्टर प्राइमरी में इन्वॉल्व है। डॉक्टर क्या कर रहा है? प्राइमरी और सेकेंडरी में काम करने वाले जो तुम्हारे लेबर लोग हैं, जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं, या जो भी ह्यूमन रिसोर्स लगी है, जो हम सब लगे हुए हैं, उनकी हेल्प कर देता है टर्शरी एक्टिविटी। जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प कर रहा हो, प्राइमरी सेकेंडरी को जोड़ रहा हो, वो टर्शरी एक्टिविटी है। और एग्जाम्पल दो टर्शरी एक्टिविटी का। ट्रक ड्राइवर बताओ क्या होगा? ट्रक ड्राइवर क्या होगा अखिल? क्यों? सामान लाएगा। वो कपास लेके किसके पास जाएगा? फैक्ट्री वाले के पास। फैक्ट्री वाले से शर्ट लेके कहाँ जाएगा? कारखाने में, कपड़ा है ना। और कारखाने में शर्ट बनेगी, वो दुकानदार पे कोई लेके जाएगा। ये सब किसकी हेल्प कर रहे हैं? सेकेंडरी की, उस निर्माण की।
ये कौन हेल्प कर रहा है? टर्शरी। जियो में जितने लोग काम कर रहे हैं, जियो क्या कर रहा है? फ़ोन क्या कर रहा है? फ़ोन क्या कर रहा है बताओ आप? ट्रक ड्राइवर को जल्दी पता चल जा रहा है? ट्रक ड्राइवर को पता चल जा रहा है कपास कब बनेगी, कपास कब लेने जाना है, मुझे यहाँ से घर जाना है, मुझे ओला बुक करनी है, ऊबर बुक करनी है। ये मेरी सेवा ही तो कर रहा है। सेवा क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर, जो ना प्राइमरी से इन्वॉल्व हो ना सेकेंडरी से इन्वॉल्व हो, लेकिन दोनों को जिंदा रखने के लिए चाहिए। टर्शरी सेक्टर। बीपीओ का काम, हेलो मैं जॉन बोल रहा हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? टर्शरी एक्टिविटी। और बताओ टर्शरी एक्टिविटी का एग्जांपल। मैं क्या कर रहा हूँ? टर्शरी। क्यों? हमेशा याद रखो, प्राइमरी कुछ नेचर से इन्वॉल्व है यहाँ पे, नेचर से इन्वॉल्व कुछ भी है यहाँ पे, कोई मिट्टी है, कुछ भी नेचर का है इन्वॉल्व। मैं कोई चीज़ का निर्माण कर रहा हूँ, अब अखिल जैसे बोलेगा देश का निर्माण कर रहा हूँ, लेकिन तुम इकोनॉमिक्स के में सोचो, मैं किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? सेवा कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। टर्शरी सेक्टर। डॉक्टर। और एग्जाम्पल दो। ट्रेन का ड्राइवर, लोको पायलट क्या कर रहा है? ना वो नेचर से इन्वॉल्व है, ना वो किसी फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। सेकेंडरी में तो फिर वो बच्चा किस में आ, किस में गया? टर्शरी। ब्यूटी पार्लर, मैनेजर्स, कंपनी के मैनेजर्स। ब्यूटी पार्लर में क्या हो रहा है अखिल? कुछ निर्माण हो रहा है? क्यों? लड़की तो वही है ना, निर्माण कहाँ हो रहा है? लेकिन और बताओ, एग्जांपल दो, टर्शरी का एग्जांपल दो। सर जो आजकल सोशल मीडिया मैनेजमेंट, टर्शरी। अरे किसी भी फॉर्म का दूर संचार, कम्युनिकेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प ही तो कर रहा है। अब यूट्यूब भी क्या है? कम्युनिकेशन, टर्शरी। सर्विस दे रहा है। एक्टर एक्ट्रेस क्या कर रहे हैं? मूवी कर रहे हैं, टर्शरी। एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। और बताओ टर्शरी का एग्जांपल। बिजनेस किस में आएगा? बिजनेस बताओ अखिल किस में आएगा? तुम कपड़े का बिजनेस करते हो तो तुम किस में आओगे? देखो, अब तुम कपड़े की किसानी कर, तुम प्राइमरी में खरीद के तुमने फैक्ट्री में कपड़ा बनाया तो तुम किस में आ गए? सेकेंडरी में। तुमने निर्माण किया। कपड़े से तुम कारखाने में लेके शर्ट बनाने गए, निर्माण किया, मैन्युफैक्चरिंग की, सेकेंडरी में रहे। अब तुम्हारी दुकान पे वो शर्ट बना के, वो सेकेंडरी और टर्शरी दोनों में आ जाएगा। सर जैसे अभी कई लोग ऐसा करते हैं ना कि वो कपड़ा डायरेक्ट खरीद करके तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। वो सेकेंडरी और टर्शरी में रहेंगे, बिल्कुल। प्राइमरी और टर्शरी में नहीं। देखो मतलब क्या? मतलब एक फर्म है, एक बंदा है डिजाइन, बिल्कुल तो वो बना और दूसरा वो बेच भी खुद ही रहा है, बिल्कुल। लोगों तक पहुंचा भी खुद ही रहा है, तो वो टर्शरी में भी आ जाएगा। टर्शरी में आ जाएगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों में आ जाएगी। और अच्छा एग्जाम्पल देखो, अरे यार तुम ऐसे समझो, कॉटन की खेती हो गई, ठीक, ये यहाँ पे ये किसान, इसको पैसे मिल गए, इसने कौन सी एक्टिविटी कर दी? प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक, ये कॉटन गया, कपड़ा व्यापारी के गया, ठीक, इसके पास यहाँ से कौन आएंगे? टेलर लोग या शर्ट कंपनी आएंगी? किसके पास आएंगी? सेकेंडरी के पास, ठीक। अब ये शर्ट बना के कहाँ ले जाएंगी? मार्केट में, है ना, दुकान पे। अब तुम इसमें सारी चेन लगा के देखो, इसमें नेचर इन्वॉल्व था, प्राइमरी एक्टिविटी। फैक्ट्री में कपड़ा बना, कपास से कपड़ा बना, सेकेंडरी एक्टिविटी। अब इस बंदे ने देखो कपड़ा बनाया भी और कपड़ा
बेचा भी। तो यहाँ पे टर्शरी एक्टिविटी भी कर रहा है। जब वो फ्रंट एंड पे बैठ जा रहा है, देखो सुनार है, सुनार सोना लाया, कच्चा सोना लाया। ये तुम सबको देखो एक आइडिया होगा, सुनार की फैमिली में उन लोग को सोना बनाना आता होता है। तुमने देखा होगा अधिकतर जो सुनार फैमिलीज होती हैं उसमें एक भाई सोना बना लेता है और एक दुकान पे बात बैठता है जो अच्छी बात करता है। अब देखो सुनार ने सोना कोई खदान से उठा लिया, गोल्ड उठाया, ये कैसी एक्टिविटी हो गई? प्राइमरी एक्टिविटी। ये घर लेके आया, अब ये क्या होगा? अब ये ज्वेलरी जो शोरूम में बिचेगी, जो उसकी शॉप दुकान पे बिकेगी, यहाँ तो ना निर्माण हो रहा है ना प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो ये क्या बन गई? टर्शरी एक्टिविटी। मदद देखो ये इसकी भी कर रहा है जिससे सोना लिया, और जो सोना बना रहा है इसकी भी कर रहा है। तो दुकानदार किसकी हेल्प कर रहा है? जो कपड़ा बना रहा है सूती, उसकी भी हेल्प कर रहा है, साथ ही साथ जो टेलर सिल रहा है उसकी भी हेल्प कर रहा है। तो टर्शरी सेक्टर सबकी हेल्प कर रहा है। और एग्जाम्पल बताओ टर्शरी सेक्टर के। सर एक किसान वो मक्के की खेती कर रहा है, मक्का ला करके शाम को ठेले पर उसी मक्के के मोमोज बना के बेच दे रहा है, गन्ने वाला जूस निकाल के बेच दे रहा है। सर लेज अपनी आलू को उगाता भी है उसको। अब ये देखो देखो गन्ना था प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक, नेचर इन्वॉल्व था, गन्ने की खेती होती है। अब गन्ना कहाँ गया? शुगर मिल, चीनी मिल, चीनी मिल, चीनी मिल में चीनी बन गई, ठीक, निर्माण हुआ, किसी चीज़ का निर्माण हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ। ये कैसी एक्टिविटी हो गई? फैक्ट्री, मिल है, ठीक। अब देखो यही कुछ गन्ना मैं लेके आ गया शहर, अपनी दुकान पे लगा दिया। मैं गन्ना बेचता हूँ, मैं जूस, गन्ने का जूस बेचता हूँ। अब मैंने अपनी दुकान पे गन्ना रखा, उस गन्ने का वहीं पे निर्माण विनिर्माण बोला था मैंने, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन दोनों। उसी गन्ने का मैंने वहीं जूस निकाला, उसी गन्ने का मैंने वहीं जूस निकाला, और वो मेरी चलती फिरती एक दुकान है और मैंने वहीं वो जूस बेच दिया। जैसे ही मैंने वो जूस बेचा, मैं टर्शरी एक्टिविटी का पार्ट हो गया। अब ऐसा एक किसान जो शहर में आके गन्ने का जूस बेचता है, वो तीनों एक्टिविटी कर रहा है। जब वो गन्ने की खेती कर रहा है वो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है। जब गन्ना वो ला रहा अब देखो, हाँ, अब जब वो गन्ना यहाँ ला रहा है तो गन्ने को गन्ने के जूस में लाने के लिए निर्माण विनिर्माण कर रहा है, सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई, और उसी को ग्लास में भर के बेच दे रहा है, सर दुकान हो गई, टर्शरी एक्टिविटी हो गई। समझ में आ रहा है तीनों में अंतर? और एग्जाम्पल बताओ। कभी ये मत सोचना एक एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी है तो वो प्राइमरी ही रह जाएगी, उसको तोड़ के देखना है। गन्ने वाला एग्जाम्पल देख लो, हर चीज़ को तोड़ के देखो। और बताओ सर कोल अब देखो, जैसे मान लो मैंने कोचिंग के लिए ऐप बनवाया, ऐप किसी डेवलपर से बनवाया होगा। ये डेवलपर, अगर मान लो मैं कोचिंग में किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कोई वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ देखो मेरी ये इस वैल्यू एडिशन में मदद कर रहे हैं डेवलपर्स, टर्शरी एक्टिविटी, ऐप बना के आसान कर दे रहे हैं पढ़ाई को, तो ईज कर रहे हैं। ये किस में आ गए? टर्शरी सेक्टर में। हर चीज़ को ईज आउट करने वाला सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ने वाला सेक्टर, वो होता है टर्शरी सेक्टर। अब देखो प्राइमरी एक्टिविटी का मैंने सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या बताया था कि इसमें लैंड बहुत चाहिए। भाई 1 बीघा खेत कितनी बड़ी ज़मीन होती है, बट खेती के हिसाब से कितनी कम होती है ना? नहीं समझ में आ रहा है? अब तुम देखो सेकेंडरी एक्टिविटी का भी प्रॉब्लम यही है। अगर लार्ज स्केल पे कोई प्रोडक्शन करना है तो ज़मीन चाहिए, फैक्ट्री लगाओगे, कैपिटल बहुत चाहिए। कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी मतलब पैसा, पैसा बहुत चाहिए। सबके अपने ड्रॉबैक्स हैं, सबके अपने फ़ायदे हैं। टर्शरी सेक्टर में देखो, अब प्राइमरी एक्टिविटी जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बहुत चाहिए। हाँ, दूध डेयरी,
दूध डेयरी देखो कैसा एक्टिविटी हो गया, जो किसान खुद दूध निकाल रहा है प्राइमरी एक्टिविटी, गाय नेचर में मिलती है, बेच दे रहा है टर्शरी एक्टिविटी। गाय दूध से पनीर बना रहा है, दूध से ऐसी चीज़ें बना रहा है, मिल्क पाउडर बना रहा है, मक्खन बना रहा है, सेकेंडरी एक्टिविटी। और जैसे उन पेड़ों को दुकान पे बेच देगा, टर्शरी एक्टिविटी। अब तुम तीनों में एक चीज़ नोटिस करो, प्राइमरी एक्टिविटी में ज़्यादा आदमी की ज़रूरत पड़ती है। 10 बीघा खेत जोतने के लिए लोग चाहिए, लेकिन 10 लाख लोगों को पढ़ाने के लिए एक आदमी भी चल जाएगा। समझो बात को, इस चीज़ को देखो। प्राइमरी एक्टिविटी के साथ घाटा ये है कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव तो है, एम्प्लॉयमेंट देती तो खूब है, बट लोअर वेज देती है, लैंड बहुत मांगती है। पर इसके साथ ये है कि इसको कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। गरीबी में मुर्गी बस शुरू ले आए, कुछ मुर्गी करने लगे। किसान है, 2 कट्टा खेत में खेती कर रहे हैं, 2 बीघा ज़मीन खेती कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड है। वो तो उनके सोशल प्रॉब्लम्स, अभी तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इस पर भी कभी बात करेंगे। ठीक, अब सेकेंडरी एक्टिविटी के साथ प्रॉब्लम्स देखो। ये एम्प्लॉयमेंट खूब देती है, चाइना इसीलिए आगे है, उन्होंने इस पर फोकस किया। मैन्युफैक्चरिंग नौकरी देती है, और देती प्राइमरी भी है, पर ज़्यादा वेजेस देगी, वेतन अच्छे देती है। सर्विस सेक्टर असमानता लाएगा हमेशा। एक टीचर 10 लाख बच्चों को पढ़ा दे, एक डॉक्टर एक दिन में 1000 लोगों को ट्रीट कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? 10 एक्टर हैं, 10 हीरो हैं इंडिया में, उन्हीं की मूवीज चल रही हैं, है ना। टर्शरी सेक्टर, अभी सब चीज़ों पे बात करेंगे, वो हमेशा इनइक्वालिटी पैदा करता है। कुछ लोग बेहद अमीर बनेंगे, कुछ बेहद गरीब। प्राइमरी एक्टिविटी के साथ प्रॉब्लम क्या है? एम्प्लॉयमेंट तो खूब देता है, पर वेजेस बहुत कम है, पैसा ही नहीं है। एक खेत में 10-10 लोग काम कर रहे हैं, 1.5-1 लाख की फसल बिक रही, 10-10 हज़ार रुपये साल में जेब में, और 1000 रुपये महीना। फैक्ट्री में 6,000, 7,000, 8,000 रुपये महीने मिलने लग रहा है। पर मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी के साथ प्रॉब्लम क्या है? कैपिटल बहुत चाहिए। छोटी से छोटी फैक्ट्री डालने में कितना पैसा लग जाएगा? कम से कम। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी के साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक, अब टर्शरी के साथ देखो क्या प्रॉब्लम है। टर्शरी के साथ प्रॉब्लम ये है, टर्शरी स्किल बहुत मांग। अब अगर आपके देश में स्किल नहीं होगी लोगों, तो टर्शरी सेक्टर ज़्यादा बूम नहीं कर पाएगा। टर्शरी सेक्टर इनइक्वालिटी भी पैदा करेगी, असमानता पैदा करेगी। शाहरुख खान 40 साल से आ ही रहे हैं, शाहरुख ही खान एक्टिंग किए जा रहा है। तुम समझ रहे हो? कर पा रहा है टर्शरी सेक्टर। अब इसमें स्किल चाहिए। हाँ, स्किल मजबूत है, अब उसका कैरिज्मा कह लो, स्किल कह लो, लोग देखना पसंद कर रहे हैं, वो 30-40 साल से चल रहा है। लेकिन इसमें स्किल बहुत चाहिए टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर की भी प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल भी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा अगर देश के हिसाब से समझो, अब मान लो मुझे यहाँ से 1000 लोगों को पढ़ाना है, ठीक। अब 1000 लोगों को पढ़ाने के लिए मुझे 2 लाख का बोर्ड भी लेना है, 1 लाख का कैमरा भी लेना है, 1 लाख ऊपर से लगाना है, तब तो मैं तो उन लोगों तक पहुँच। अब देश के हिसाब से हर आदमी 5 लाख रुपए थोड़ी लगाएगा। तो टर्शरी के साथ भी प्रॉब्लम क्या है? कैपिटल की। प्राइमरी के साथ कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है, तो वेजेस कम है। टर्शरी सेक्टर टाइम टेकिंग होता है। आप बच्चे को प्राइमरी एक्टिविटी में चाहो तो 14 साल में जोड़ लो। भाई लड़का 13-14 साल को हुआ, खेत पे लगा दिया, 17-18 को हुआ, फैक्ट्री पे लगा दिया। यहाँ डॉक्टर, टीचर, लॉयर बनाने के लिए 25 साल लग गए। तो ये टाइम टेकिंग भी है। तो ये हर उस देश में ही पनपेगी जहाँ लग्जरी है, जहाँ लोगों के पास इतना पैसा है जो 25 साल तक बच्चे को पढ़ा लें। तो तुम देखो शहरों में टर्शरी सेक्टर पनपता है, गाँवों में टर्शरी सेक्टर नहीं पनप पाता, क्योंकि टर्शरी सेक्टर टाइम टेकिंग भी है, स्किल चाहिए ना। समझ में आ रहा है? सबके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। ठीक, पक्का। अब देखो चाइना का जो मॉडल है ना, वो फोकस करता है किस पे? सेकेंडरी पे। और हमेशा ये बोला जाता है कि कोई भी चीज़ इसी नेचर से फ्लो करेगी। नेचुरली अगर इकोनॉमिकल ग्रोथ होनी है तो हमेशा इसी तरीके से फोकस बढ़ेगा। अब तुम देखो इस चीज़ का एक बेस्ट एग्जांपल समझो। जो प्राइमरी एक्टिविटी की चीज़ें थी वो अधिकतर कहाँ से आ रही थी? लैंड से। लैंड मोस्टली कहाँ मिल रहे थे?
विलेज विलेजेस में, ठीक। यही जो चीज़ लैंड में पैदा हो रही थी, जैसे मान लो आलू, पोटैटो, पोटैटो यहाँ पे जा रही थी कहाँ, फैक्ट्री में। फैक्ट्री तुम देखो शहरों के हमेशा आउटस्कर्ट्स में ही होती हैं, गांव से इधर और शहरों से बाहर। तुम सबसे कभी भी देखना ऐसी इकोनॉमी बनती है, यहाँ पे गांव होंगे, फिर तुम देखना इंडस्ट्रियल एरिया पतला सा शुरू होगा, फिर प्रॉपर सिटी होगी। लखनऊ, यहाँ देखो बाराबंकी, सफ़ेदाबाद, चिन्हट वाला एरिया सब इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर उधर तुम देखो गांव शुरू हो जाएंगे। हाँ 10-20 किलोमीटर। हाँ, इंडस्ट्री कहाँ मिलेंगी, यहाँ। देखो हर चीज़ के पीछे एक इकोनॉमिक्स काम कर रही है, क्योंकि उसे पता है सेकेंडरी सेक्टर मतलब निर्माण, विनिर्माण मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब बहुत सारा ज़मीन, ज़मीन शहर में महंगी मिलेगी तो शहर के थोड़ा बाहर लो। बहुत दूर ले लूँगा तो ट्रक से माल भेजने का खर्चा इतना बढ़ जाएगा कि फिर भी फ़ायदा नहीं होना। तो शहर से मतलब का दूर भी रहो और शहर में भी मत रहो। अब तुम समझो, ये यहाँ से आलू निकला, फैक्ट्री में लेस बना, पोटैटो चिप्स बने, अब ये आके कहाँ की दुकानों में बिक रहे हैं, शहरों की। और शहरों की इकॉनमी मोस्टली किस पे डिपेंडेंट है, सर्विस, टर्शरी सेक्टर। शहरों में मोस्टली कैसे लोग मिलेंगे तुमको, टर्शरी सेक्टर, जॉब्स कर रहे हैं। अगर तुम सरकारी नौकरी भी कर रहे हो, तुम बताओ क्या कर रहे हो, प्राइमरी और सेकेंडरी की कहीं ना कहीं मदद ही तो कर रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस में हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, नियम कायदे से चीज़ें चल रही हैं, ये चीज़ मेंटेन कर रखी है। जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, सीटीओ जारी क्या कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर में चीज़ों को रख रही है ताकि ये और ये एक्टिविटी पनप सके, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। तुम कोई भी जॉब बताओ, और बताओ कोई, डीएम, फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर सेकेंडरी में आएगा, वो निर्माण विनिर्माण कर रहा है। टेलर सेकेंडरी में आएगा, वो निर्माण विनिर्माण कर रहा है। मिस्त्री निर्माण विनिर्माण कर रहा है, समझ रहे हो। मैनेजर सर, मैनेजर इसमें आ जाएगा, जॉब है एक तरीके की। मैनेजर कुछ बना थोड़ी रहा है, मैनेजर कुछ बना नहीं रहा है, मैनेज कर रहा है वो बस चीज़ों को। और एग्जाम्पल दो। टीचर हुआ सर, टीचर तुम देखो ना तो कुछ बना रहा है, प्राइमरी से उठा रहा है, ना सेकेंडरी से उठा रहा है, सर्विस कर रहा है। पॉलिटिशियन रख के देख लो ना अपने पास, इसमें पॉलिटिशियन फिट हुआ, इसमें फिट हुआ। और बताओ, ये एक्टर देखो ना इसमें फिट हो रहा है, ना इसमें फिट हो रहा है। डॉक्टर, लॉयर, पायलट। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव नहीं होता सर्विस सेक्टर, इसीलिए असमानता आती, इनइक्वालिटी। एक आदमी कई लोग का काम खा जाता है। सर्विस सेक्टर स्किल की डिमांड करता है, समझ रहे हो। और बताओ, रिक्शा वाला किस में आएगा अखिल, रिक्शा वाला सर सेकेंडरी में, तुम बताओ। टर्सरी में। टर्शरी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, और एग्जाम्पल बताओ। सिविल वर्कर्स जैसे लेबर मजदूर। देखो अब यही कोई फैक्ट्री बना रहे होंगे, सर सरकार घर बना रहे होंगे तो सेकेंडरी, किसी के घर में घरेलू लेबर होगा तो टर्शरी। वो निर्माण विनिर्माण नहीं कर रहा है। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे फोकस क्यों कर रहा हूँ। जो लेबर, एक होता है हाउस हेल्प, घर में काम कर रही है, वो कुछ निर्माण विनिर्माण नहीं कर रही ना। लेकिन जो मिस्त्री के साथ लेबर काम कर रही है वो निर्माण कर रही है, कंस्ट्रक्शन है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। सर एक घर बनाते वक्त, जब घर बनवाते वक्त एक चौकीदार सामान बचाने के लिए, और वो सुबह उठ के मजदूरों को सामान तक पहुंचाता है, सारी चीजें वो कर रहा है सर, तब तक वो सेकेंडरी में रहेगा। लेकिन घर बन जाने के बाद अगर वो चौकीदारी कर रहा है तो सर वो टर्शरी में आएगा। टर्शरी में आएगा। और एग्जाम्पल बताओ। सर पुलिस हो गया, पुलिस हो गई, जज हो गए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, सीएस हो गए। और बिजनेसमैन किस में आएगा, सर टर्शरी में। एंटरप्रेन्योर किस में आएगा, बैंक किस में आएगा, बैंक क्यों टर्शरी में आएगा, बैंक तो बताओ। सर लोन लेती में सेकेंडरी में। बैंक, अब देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल समझो इसका।
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसका देखो बेस्ट एग्जांपल, नोट, ये जो 500, 2000, 100 के नोट होते हैं, नोट कागज है, कागज है, ठीक, सेल्यूलोज, ये प्राइमरी छपते होंगे, प्रिंट होते होंगे, है ना। बैंक क्या करता है, बस इन नोट को देता है, नोट को रखता है, नोट देता है, नोट रखता है, ना बनाता है नोट, ना करता है। आरबीआई नोट प्रिंट करता है, तो आरबीआई सेकेंडरी और टर्शरी दोनों का काम करता है। समझ में आया, पक्का, प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी। नर्स किस में आएगी, हाँ, टर्शरी में क्यों आएगी, सर टर्शरी में वो सिर्फ एक पेशेंट की सेवा कर रही है। कोविड वैक्सीन किस में आएगी, कोविड वैक्सीन जो बनाएगा वो सेकेंडरी में आएगा ना यार। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII पुणे में है, जो फैक्ट्री जो बना रहा है कोविड की वैक्सीन, जो दवाई बना रहा है, फार्मा कंपनी गोली बना रही है, वो सेकेंडरी में आएगी ना। उसको बेचना, उसको रिकमेंड करना, वो टर्शरी है, वो मदद कर रहा है सेकेंडरी की। समझ रहे हो, पक्का। AC प्लांट में जहाँ AC बन रहा है वो किस में आएगा, हाँ। अच्छा अब ये बताओ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सी एक्टिविटी में तुम्हारे हिसाब से, प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्शरी? तुम बताओ अखिल, तुम बताओ शुभम। टर्शरी, क्यों टर्शरी? क्योंकि स्केलिंग पॉसिबल है। स्केलिंग मतलब बढ़ाना। एक ही सिंगर ने गाना गाया, पूरा इंडिया सुन रहा है। एक विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है। शाहरुख खान मूवी ला रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है। एक ही आदमी सबका एम्प्लॉयमेंट खा जा रहा है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? टर्शरी एक्टिविटी में अगर तुम इस तरीके से सोचो कि तुम टर्शरी एक्टिविटी का फ़ायदा उठा रहे हो, तुम्हें फ़ायदेमंद दे रही है टर्शरी एक्टिविटी। अगर तुम एक सिंगर हो तो तुम्हारे लिए तो टर्शरी एक्टिविटी बढ़िया हो गई ना, कि मैंने गाना गाया, किसान कितना भी मेहनती हो जाए पूरे देश को थोड़ी खिला लेगा। कोई फैक्ट्री कितनी भी बड़ी हो जाए पूरे देश के लिए थोड़ी प्रोड्यूस कर लेगी। लेकिन हो सकता है एक सिंगर एक टाइम पे वही चल रहा हो, एक ही क्रिकेटर चल रहा हो, वही 2 4 10 हीरो चल रहे हो, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर के पार्ट है। सर्विस सेक्टर स्किल मांगती है, सर्विस सेक्टर स्किल मांगती है, कैपिटल मांगती है, बट सर्विस सेक्टर इनइक्वालिटी भी साथ में लाती है। और जो इकोनॉमी जितनी डेवलप्ड होगी, अभी मैंने तुमको क्या बताया, प्राइमरी एक्टिविटी में काम करना है तो 8-9 साल से भी काम कर सकते हो। खेती में, किसी फैक्ट्री में काम करना है 14-15 साल के हो जाओ। सर्विस सेक्टर में आने के लिए 24-25 साल के हो गए। स्किल है ना। अब स्किल तो तुम अकाउंटेंट बन के भी हो सकते हो, लेकिन MD बनोगे अगर मान लो तो थोड़ा समय लगेगा। स्किल टाइम मांगता है। तो टाइम किसके पास होगा? जिसके पास पैसे की कमी होगी। भाई कोई नहीं चाहेगा ना 14 साल में मेरा बच्चा काम करे। तो सर्विस सेक्टर अधिकतर कैसे देश में पनपेगा? जो डेवलप्ड हो। तुम हर चीज़ देश के हिसाब से, घर के हिसाब से सोचो ना। जिसके घर में हर किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो अपने बच्चों को थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाते हैं कि नहीं? क्योंकि वो उसको बेयर कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर वहीं पनपेगी जहाँ पे डेवलपमेंट होगा, शहर में पनपेगा। समझ रहे हो? गांव में कम सर्विस सेक्टर होगा, गांव में प्राइमरी एक्टिविटी होगी। गांव शहर के बीच के इलाकों में आओगे तो सेकेंडरी एक्टिविटी मिलेगी, और कोर शहर में आ जाओगे तो क्या मिलेगी? टर्शरी एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? मोस्टली अब इस बिल्डिंग में तुम जितने ऑफिसेज हैं देखो, सब टर्शरी है। सामने शेयर मार्केट की ऑफिस टर्शरी है, नीचे ब्रिजवासी बेकरी टर्शरी है, आलिया लॉ हाउस टर्शरी है, फेयर इंटरमीडियरी टर्शरी है, बगल में स्टारबक्स टर्शरी है। सब क्या है? टर्शरी है। क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी है। यहाँ खेत नहीं दिखेगा तुमको, यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं दिखेंगी। हो सकता है नरही जाओ तो वहाँ फैक्ट्री दिख जाए। प्रधानमंत्री सर किसमें आएगा?
प्रधानमंत्री मतलब पॉलिटिशियन। मोदी जी कोई सीधे ज़मीन से प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं? नहीं। कोई खेती आलू तो कर नहीं रहे, ना मछली पालन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने दूसरा क्या बताया, सेकेंडरी, किसी चीज़ का निर्माण विनिर्माण कर रहे हैं मोदी जी? देश मत बोलना, अभी इकोनॉमी की बात हो रही है ना। तो निर्माण विनिर्माण कर रहे हैं किसी चीज़ का इकोनॉमिकल सेंस में? कहाँ, मतलब कुछ ऐसा सृजन थोड़ी, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस थोड़ी कर दे रहे हैं, इकोनॉमी ले जा रहे हैं। बाकी उनका विजन है, वो सारी चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, वो सर्विस कर रहे हैं ना, देश सेवा। तो टर्शरी एक्टिविटी हो गई, ना प्राइमरी में ना सेकेंडरी में, टर्शरी में, दोनों की मदद कर रहे हैं। अंबानी अडानी को फैक्ट्री लगाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कॉरपोरेट तुम्हारे टैक्सेस कम करूँगा। नया बच्चा स्टार्टअप करना चाहता है तो मैं स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करूँगा। विदेश लोग घूमना चाहते हैं तो मैं नई पॉलिसी लाऊंगा। समझ रहे हो? तो मोदी जी को देखो, मोदी जी क्या क्या करते हैं। अगर स्कूल्स में जाते हैं, कहीं आज इन्वेस्टर समिट में आए तो उद्घाटन करने आए हैं, लोगों के लिए सुगम कर रहे हैं ना व्यापार, कि तुम्हारे लिए नौकरियां निकाल दी, ये कर दिया, सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो टर्शरी एक्टिविटी में आ गए। पॉलिटिशियन किस में आ जाएगा? टर्शरी एक्टिविटी में। एक पीएम मोदी पूरे देश के पीएम है, टर्शरी एक्टिविटी है। और एग्जाम्पल बताओ। हाँ पक्का, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। शहर, फिर आउटर एरिया, फिर विलेज। प्राइमरी एक्टिविटी कहाँ डेवलप होगी, सेकेंडरी कहाँ होगी? समझ में आ गया? हाँ पक्का। सर्विस सेक्टर को देखो, ज़मीन भी कम चाहिए। सर्विस सेक्टर को ज़मीन कम चाहिए, स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन ज़मीन, वही मैंने अभी बताया ना, 1 एकड़ में एक शोरूम खोलो और 1 एकड़ में खेती करो, है ना, शोरूम से ज़्यादा इनकम होगी। टर्शरी एक्टिविटी है तो एफिशिएंट है। ठीक, यहाँ तक समझ आया? अब ये बताओ, क्या ये ज़रूरी है कि एक कोई एक्टिविटी हो